नमस्कार, मैं पंडित संजय गिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो लगभग सबके मन में होते हैं। उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि शास्त्री जी, कमाते तो हम बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। कोई कहते हैं कि काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, कोई कहते हैं नौकरी ढंग की नहीं लग पा रही है, या कोई कहते हैं घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन सुख शांति नहीं है। आदि आदि धन से संबंधित लोगों के कई प्रश्न होते हैं और ज़रूरी भी है प्रश्न। क्योंकि बिना धन के जो है लगभग किसी कार्य की भी, सांसारिक कार्यों की सिद्धि भी नहीं होती। तुम बिन यज्ञ न होती, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। तो इसलिए संसार में जितने भी आप लौकिक कार्य करोगे उनके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न भी जायज़ हैं, तो इनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे कई लोगों के प्रश्न ये भी हैं कि महाराज हम तो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करते हैं और बगल में हमारा कोई दूसरा पड़ोसी है, वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी वो अच्छा भोग भोग रहा है और हमारे जीवन में दुख आ रखे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो शास्त्र कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हर व्यक्ति, हर मनुष्य भोग रहा है। पहला है हमारे, कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, ये घर प्राप्त हुआ। किस घर में पैदा होना है, कैसा शरीर प्राप्त होगा, पूर्वजों की द्वारा कितनी संपत्ति हमें प्राप्त होगी, पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, अपंग हो गया, उसने कौन सी गलती कर ली? ये पूर्व जन्म के कर्म है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा, इन सब के साथ में भी पूर्व जन्म के कर्म काम करते हैं। एक कुत्ता है जो 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है और एक मनुष्य शरीर होकर के फुटपाथ पे सो रहा है, तो ये पूर्व जन्म के कर्म हैं। दूसरा है हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म। शास्त्र कहते हैं, गाँव में भी तुमने सुना होगा, कहते हैं कि पहले तो तू भोगेगा नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। उसका अंश भी हमें कुछ न कुछ भोगना ही पड़ता है। क्योंकि खून से खून का जो हमारा संबंध है तो वो भी हमें भोगना पड़ता है। आपने कथा सुनी होगी भक्त प्रहलाद की। वो तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का पुत्र था, लेकिन नारद जी की कृपा से वो भक्त जो है परम भक्त बन गया और उसकी आने वाली जो पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी जो है महाराजा बलि, वो इतना बड़े दानी बन गए कि हमारे अगले मनवंतर की वो अब राजा इंद्र होंगे, इंद्रासन उन्हें प्राप्त हो जाए। तो ये हमारे जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, हमारी आने वाली, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म हैं, 2 प्रकार तो ये हो गए। और तीसरे हमारे अपने खुद के कर्म। तो 2 प्रकार के कर्मों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वो नहीं है, पता नहीं है पूर्व जन्म में क्या किया, कुछ नहीं पता। हमारे पूर्वजों ने क्या किया कुछ नहीं पता, पता होगा भी तो भी कर क्या पाएंगे। लेकिन तीसरे हमारे खुद के कर्म। शास्त्र कहते हैं कि आप जो है संसार में जैसे भी कर्म करोगे उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है, होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे आप बीज बोगे उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। अब विचार आता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी दुख भोग रहे हैं, तो वो दुख हम पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी भोग सकते हैं, पूर्वजों के किए गए कर्मों के कारण भी भोग सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य है उसके बारे में भी बताया है। तो कुछ चीज़ें विधाता के हाथ में हैं। जो पूर्व जन्म के कर्म हमने क्या किया वो किसी को नहीं पता, तो विधाता जानता है। पूर्वजों ने क्या किया विधाता जानता है। तो उसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी को वनवास हो गया तो भरत जी ने प्रश्न किया गुरु जी से कि गुरु जी मेरे भाई की गलती बताओ, सत्य भर गलती बता दो जो आज दुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म हैं वो तो सब परमात्मा विधाता जानता है।
राम जी ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कोई कर्म थोड़ी किया था, लेकिन वो भी पूर्व जन्म का, जब नारद, आपने कथा सुनी होगी नारद जी का, जब श्राप, नारद जी ने श्राप दिया था उनको, जय विजय कोसन का जो श्राप मिला था, उसके कारण वो इस मनुष्य रूप में आए, उन्होंने पूर्व जन्म के सब श्रापों का जो है वहां पर प्रायश्चित किया। तो फिर आता है कि अब क्या करें, जब पूर्व जन्म के कृत्यों को हम यदि अब भोग रहे हैं तो अब क्या करें। तो उसका ही जो है उत्तर दिया है शास्त्रों में। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि हे अर्जुन, यज्ञ दान और तपस्या, ये तीन चीजें ऐसी हैं, किसी भी अवस्था में, चाहे आप कितने बड़ी पद पे चले जाओ और चाहे आप बहुत दरिद्र भी बन जाओ, तो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ये तीन चीजें अवश्य करनी चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ करना, दान करना और तपस्या करना। अब आप कहोगे साहब, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम दान क्या करें। दान जो है नहीं सामर्थ्य है। देखो, आपने कथा सुनी है कि जब समुद्र में पुल बन रहा था तो नल नील आदि जो जितने बड़े बड़े बानर आदि थे, वो बड़े बड़े पर्वतनुमा जो है पत्थर उठा करके जो है समुद्र में डाल रहे थे, पुल बना रहे थे। एक गिलहरी थे, वो रेत में लोटपोट हो रही थी और उसको अपने उससे उन्हें पत्थरों के बीच में झाड़ी थी। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा, जैसा मेरा शरीर है, मैं बड़े बड़े पत्थर थोड़ी उठा सकती हूँ, लेकिन मैं राम के कार्य में थोड़ा हाथ बढ़ जाए मेरा, राम काज में, अच्छे कार्य में, तो जितना भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से ये तीन चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। कथा आती है कि सीता जी ने रेत के पिंड बना दिए दशरथ जी के निमित्त, और जब वही राम जी अयोध्या में आए, उनको राजगद्दी मिल गई, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जो है राजसूय या अश्वमेध यज्ञ आदि करो, कि अब तुम जो है राजा बन गए हो। तो जितना दिया है भगवान ने उस हिसाब से ये तीन कर्म अवश्य करने चाहिए, यज्ञ दान तप कर्म। क्योंकि कर्मण्य, फिर भगवान कहते हैं कर्मण्य बाधिकारस्य मा फले सुखादाच, आप कर्म करते रहे। देखो, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो भगवान के ही भरोसे बैठना और भाग्य के ही भरोसे बैठना, वो भगवान ने भी नहीं सिखाया, शास्त्रों में भी नहीं कहा गया है। भगवान कृष्ण तो जो है अर्जुन से बैठे हुए थे, लेकिन जो युद्ध करना पड़ा वो अर्जुन को करना पड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना जो है कुछ नहीं है। और भाग्य भी तभी बनता है जब हमारे कर्म सही हैं। अब आती है बात तीसरी कि हमारे पास जो है पैसों की बरकत नहीं हो रही है, कर्म करते करते भी, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो देखो, उसके कई कारण हो सकते हैं। ये वो कारण तो मैंने बताया आपको, लेकिन और अन्य कारण क्या हो सकते हैं कि ग्रह दोष हो सकता है। जो हमारे नवग्रह हैं उनमें से उनका दोष हो सकता है। नवग्रह जो है हमारी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में ब्राह्मण लोग बताते हैं, आपने सुना होगा कि उसका दोष, वो नवग्रहों के दोष के बारे में भी आपको आगे की वीडियो में मैं विस्तार से बताता जाऊंगा कि द्वितीय भाव धनस्थान, चतुर्थ भाव जन्म कुंडली का सुख स्थान, नवम स्थान जो है जन्म कुंडली का वो भाग्य स्थान, दसम भाव जो है कर्म स्थान और एकादश भाव ये लाभ स्थान होता है। अब इन स्थानों को जो है, ये स्थान पीड़ित हो रखे हों तो मनुष्य जो है फिर उसको लाभ नहीं मिलता। तो ये नवग्रहों से पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है। और वास्तु दोष भी हो सकता है। जिस घर में हम रह रहे हैं तो उसका दोष भी, वास्तु दोष जो होता है उसको भी, या पितृदोष, या फिर इष्ट कुलादि दोष, ये अन्य दोष हैं। इन दोषों के बारे में आपको मैं आगे की वीडियो में विस्तार से बताता जाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहना। तो अब जो है ये दोष हैं या नहीं है वो तो आपको कोई जानकार व्यक्ति ही बता पाएगा। लेकिन अब हम क्या करें, उसको प्रश्न आता है। तो अपनी नित्य नैमित्तिक जो कर्म है हमारे, उनको आप सही ढंग से रखिए। अन्न का दोष होता है, धन का दोष होता है और मन का दोष होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। तो अन्न की शुद्धता बहुत जरूरी है और मन की शुद्धता, और उसके बाद धन की शुद्धता। तो ये तीन शुद्धताएं हमें रखनी चाहिए। फिर हमारे जो घर में हैं कई चीज़ें, जैसे किचन है हमारा,
रसोई घर है। तो किचन में से जो है हमारे घर में बरकत का जो प्रारंभ होता है, बरकत, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो किचन की हमेशा, अपने रसोई घर की हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए, जितना हो जाए स्वच्छ रखें, जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए ज़्यादा देर। हम जो है जो आटा रात को गूंथते हैं उसके सुबह तक उसको रखना नहीं चाहिए, बस जितने ज़रूरत है उतना ही गूंदो, उसको रोटी बना दो, खा लो। पहली रोटी गाय के लिए निकालो, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये शास्त्र कहते हैं। और घर में जो है घी का दीपक सुबह शाम आप जलाइए, और अपना आसन बिछा करके, जब भगवान के का नाम लेने के लिए आप बैठ रहे हो तो अलग आसन होना चाहिए, उसके लिए आसन लगा करके पूर्वाभिमुख हो करके, पूर्वाभिमुख की व्यवस्था नहीं है तो उत्तर की तरफ मुख करके, और अपने इष्ट कुलादि का रोज स्मरण करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करते रहिए, जिससे आपके जीवन में बरकत बनेगी, आपके घर में बरकत बनेगी, सुख शांति बनी रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube के माध्यम से नहीं, आप हमारे को सीधे फ़ोन करके या हमसे मंदिर में मिल करके भी अपने जन्मपत्री आदि दिखा सकते हैं, और अपने समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं और उनको करवा सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में बने रहें। और ये प्रथम भाग है, अगले भाग में फिर आपको इसकी आगे की बातें बताते जाएंगे। और प्रत्येक वीडियो में जब आप बने रहोगे तो आपको आपकी हो सकता है कोई काम की चीज़ में मिल जाए। और अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिख करके भेज सकते हैं कि कोई कहीं पर बात आपको ठीक नहीं लग रही है या लग रही है, या आप कुछ विशेष कुछ जानना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, शास्त्र अनंत हैं, कोई सीमा नहीं इनकी। जितना भी आप सुनोगे समझोगे, हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, या कुछ आपकी सुनी सुनाई चीज़ भी हो सकता है आपको मिलेगी। लेकिन जितनी भी आपको मिलेगी वो सब शास्त्र सम्मत बातें मिलेगी, बिना शास्त्रीय बातें, बिना शास्त्रीय प्रमाण की कोई बातें, बिना सिर पैर की कोई बातें यहाँ पर नहीं होंगी। जय श्री राम।